तो स्वागत है आप सभी का महामैराथन क्लास में। जैसा कि आप सब जानते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए फ़र्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ का सब्जेक्ट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछली काफ़ी वीडियोस में आप सब के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दीजिए। तो आपकी भारी डिमांड पर आज हम लेकर आए हैं 300 मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़। ये वो सवाल हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जिन्हें पढ़ने के बाद आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं है, केवल ध्यान से सुनिएगा और इसको आप ध्यान से सुनोगे, उसी से आपका काम बन जाएगा। इसके लिए मैं एक क्लास और लेकर आऊँगा जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट और भी एमसीक्यूज़ होंगे। अगर इनसे अलग कुछ लगा तो इम्पोर्टेंट है तो उनको लेकर आऊँगा, नहीं तो अनदर नहीं लेकर आऊँगा। 2 पेपर हैं मेरे पास, उन पेपरों को एक साथ लेकर आऊँगा, यानी एक दोनों पीडीएफ को एक जगह मर्ज कर लेकर आऊँगा इस वीडियो के बाद में। वो आपको पता लग जाएगा कि उससे आपका एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार का है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किस पैटर्न पर आधारित है आपका क्वेश्चन। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए, हाँ, हमारी काफ़ी वीडियो से काफ़ी क्वेश्चन फंसे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, आप सभी को पता है और आप तभी इसलिए हमसे डिमांड करते हो कि सर इस क्लास लिए, और हम बहुत खुश होते हैं तब जब हमारा पढ़ाया हुआ आपके एग्ज़ाम में आता है। हम जब नहीं खुश होते जब हमारी वीडियोस उठती हैं या फिर वो होती हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, मुझे तब मज़ा बिल्कुल नहीं आता है। मुझे तब बहुत मज़ा आता है जब मेरे पढ़ाया हुआ आपके एग्ज़ाम में मिले, क्योंकि इसमें कम मेहनत होती है वीडियो बनाने में, डालने में, लेकिन जो मेहनत मेरा पीडीएफ वगैरह रेडी करने में लगती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं इंग्लिश वालों के लिए बता देता हूँ, दो जो मॉडल पेपर आएंगे उनमें इंग्लिश और हिंदी में दोनों को पढ़कर सुनूंगा, यानी दोनों को पढ़कर कोशिश करूँगा कि दोनों पढ़कर ही सुनाए जाएँ, यानी बोले जाएं, ताकि इंग्लिश वालों के लिए भी कोई प्रॉब्लम ना हो और हिंदी वालों के लिए भी नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो मानव की जो खोपड़ी होती है उसमें कुल कितनी हड्डी पाई जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 हड्डी पाई जाती हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी यानी पल्स की गति प्रति मिनट औसतन कितनी होती है। तो प्रति मिनट कितनी औसतन होती है, 60 से 80 या 80 से 100 या 50 से 60 या 100 से 120। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 से 80 प्रति मिनट औसतन हमारी पल्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस रक्त समूह को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो सभी ब्लड ग्रुप्स को ले लेता है, यानी प्राप्त कर लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सर्वग्राही कौन सा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसका नहीं, इसका तो ऑप्शन डी है, लेकिन सर्वग्राही यानी सबको देने वाला तो ओ नेगेटिव होता है, वह ओ नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है। तो मानव शरीर में जल की लगभग मात्रा कितने % होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 60 से 70%। किस विटामिन को धूप का विटामिन कहा जाता है। तो धूप का विटामिन किसको कहा गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है विटामिन डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, पल्स ऑक्सीमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हमारा पल्स ऑक्सीमीटर होता है वह क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन संतृप्ति।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संक्रामक रोग के प्रसार को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो संक्रामक रोग को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाथ धोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मलेरिया का वाहक कौन है। तो मलेरिया का वाहक कौन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मादा एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हैजा मुख्य रूप से किसके माध्यम से फैलता है। तो जो हैजा होता है वह किसके माध्यम से फैलता है, दूषित जल और दूषित भोजन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर में बसा फैट का संचय कहाँ होता है, यानी बसा का जो संचय है कहाँ पर होता है, तो इसका स्टोर कहाँ पर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडिपोज ऊतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, पित्तरस यानी बाइल रस, बाइल यानी पित्त का निर्माण कहाँ होता है। तो बाइल का निर्माण कहाँ पर होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत में, ऑप्शन बी यानी लीवर। मनुष्य के हृदय में कुल कितने वलय होते हैं। तो मनुष्य के जो हृदय में होते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा वलय किसके हृदय में होते हैं, तो कॉकरोच बता देना है आंसर। कॉकरोच कितने होते हैं, तो 13 होते हैं, 13 के लगभग में ही होते हैं, 13 ही होते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है, किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है। तो कौन से विटामिन की कमी से होता है बेरी रोग, ऑप्शन ए B1 है इसका करेक्ट आंसर। संतुलित आहार के मुख्य रूप से क्या क्या शामिल होना चाहिए। तो संतुलित आहार में मुख्य रूप से क्या क्या शामिल होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सभी पोषक तत्व और उचित मात्रा में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, डेंगू बुखार में शरीर के किस हिस्से में सबसे अधिक दर्द होता है। तो डेंगू बुखार में हमारे शरीर के कौन से हिस्से में सबसे ज़्यादा दर्द होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोड़ों और आँखों के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सी कोशिका उत्तरदायी हैं। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए यानी ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी कोशिका उत्तरदायी होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाँ, टीवी के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो टीवी के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, यानी टेस्ट किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉन्टॉक्स टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंसुलिन हार्मोन्स का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है। तो इंसुलिन हार्मोन्स का जो स्त्राव है वह किस ग्रंथि से होता है, ऑप्शन सी, अग्नाशय ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटियस मैक्सिमस, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो फिग्मोनोमीटर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 24, एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलिसा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, बी और सी जल में घुलनशील है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से त्वचा की रक्षा कौन करता है। तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे कौन रक्षा करता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मेलेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टाइफाइड बुखार के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है। तो जो टाइफाइड बुखार होता है उसके लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 28 क्वेश्चन है, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी बोन्स स्टडी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 28 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्टियोलॉजी। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो मनुष्य के जो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो पेप्सिन, रेनिन, टाइलिन या ट्रिप्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। वायु मार्ग में फंसी बाहरी वस्तुओं को निकलने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? यानी जो वायु मार्ग में फंसी बाहरी वस्तु होती हैं उसको निकलने के लिए कौन सी विधि अपनानी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेलिज पैत्रा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो गुर्दों, ऑप्शन सी, यानी हमारी किडनी को यह इफेक्टेड करता है। ग्लूकोमा रोग का संबंध किससे है? तो ग्लूकोमा रोग का संबंध किससे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आँखों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वीसीजी का टीका किस आयु में लगाया जाता है? तो वीसीजी का टीका किस आयु में लगाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जन्म के समय। स्कर्वी रोग के लक्षण क्या हैं? तो स्कर्वी रोग के लक्षण क्या होते हैं? मसूड़ों से खून आना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। मसूड़े सड़ना, ये क्या स्कर्वी रोग के लक्षण होते हैं। रक्त का लाल रंग किसके लिए कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन। पसीने का मुख्य कार्य क्या है? तो पसीने का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? तो रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डायलिसिस का प्रयोग किस अंग के उपचार के लिए किया जाता है? डायलिसिस का प्रयोग किस अंग के उपचार के लिए किया जाता है? तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है गुर्दे यानी किडनी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40, शरीर का शक्ति गृह यानी पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो शरीर का जो शक्ति गृह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्वसन दर सबसे कम कब होती है? तो श्वसन दर सबसे कम कब होती है? सोते समय, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 42 क्वेश्चन है आपका, दाद किस प्रकार का संक्रमण है? तो दाद किस प्रकार का संक्रमण है? दांत किस प्रकार का संक्रमण है? तो दांत किस प्रकार का संक्रमण होता है? 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवक, फंगस है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है सोयाबीन, ऑप्शन सी, सबसे ज़्यादा सोयाबीन में ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 44 क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? तो मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 639। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला खनिज कौन सा है? तो हृदय की जो धड़कन है उनको नियंत्रित यानी कंट्रोल करने वाला खनिज कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन है आपका, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेसमेकर का कार्य क्या है? तो पेसमेकर का क्या कार्य होता है? हृदय की धड़कन प्रारंभ करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 48 क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन बी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी स्थापना भी पूछी जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 50, एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में कम से कम कितना पानी पीना चाहिए? तो एक स्वस्थ यानी एक फिट व्यक्ति यानी ह्यूमन व्यक्ति को कम से कम कितने लीटर पानी पीना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है 3 से 4 लीटर हमको पानी पीना चाहिए। सिफिलिस किस प्रकार का रोग है? तो 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यौन संचरित रोग है, STD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन सी इसका करेक्ट आंसर है, विटामिन सी नहीं पाया जाता क्योंकि ये खट्टे फलों में पाया जाता है।
मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 54 है, इबोला क्या है? तो इबोला क्या है? 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक वायरस है। रक्त का पीएच मान क्या होता है? रक्त का पीएच मान 7.4, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 56 क्वेश्चन है, कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है? तो वह कौन सा अंग है? फेफड़े करते हैं हमारे रक्त को शुद्ध, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है? तो विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है? 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त का थक्का जमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 58 क्वेश्चन है, ओरल रिहाइड्रेशन सर्जरी में मुख्य घटक क्या है? तो मुख्य घटक क्या है इसमें? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 58 का? ऑप्शन ए है नमक और चीनी, केवल नमक, केवल चीनी, केवल नींबू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? आप भी बताने का कोशिश करिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है नमक और चीनी। डीपीटी का टीका किन रोगों से बचाता है? तो डीपीटी का जो टीका है वह किन रोगों से बचाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डीपीटी, हाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन ए, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, कौन सी बीमारी के लिए कौन सा इंजेक्शन लगता है या कौन सी बीमारी किस में होती है, कौन सी बीमारी वायरस से रिलेटेड है, इसके ट्रिक और इसके कुछ घटक में अब इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ले आऊँगा जो इंजेक्शन यानी टीके से रिलेटेड होंगे, वो मैं ऐड कर दूंगा अगली क्लास में, तो आप अगली क्लास को देखना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 62 क्वेश्चन है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6O6H बार है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर के हिस्से में टीविया नामक हड्डी पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है टीविया? तो 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पैर जो हमारी टांगों में पाई जाती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट को देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? एनीमिया किस तत्व की कमी से होता है? एनीमिया किस तत्व की कमी से होता है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरन या लोहा की कमी से, यानी जब खून की कमी होती है तो हमें एनीमिया रोग होता है। आँखों के किस दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है? तो किस दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है? 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मायोपिया। 66 देखेंगे, 66 क्या है? किस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी बांझपन रोधी विटामिन कहते हैं, यानी बांझपन रोधी विटामिन किसको, कौन सी विटामिन को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन ई को। रेबीज का दूसरा नाम क्या है? तो हाइड्रोफोबिया या फोटोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया या पायरोफोबिया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोफोबिया इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोफोबिया में अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोफोबिया में होता क्या है, तो इसमें हमें पानी से डर लगने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 68 क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 10, 12, 14, 24। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 12 जोड़े होते हैं हमारे मानव शरीर में पसलियों के। पित्तरस यानी कहाँ पाया जाता है? पित्तरस कहाँ जमा होता है? बाइल रस कहाँ पर जमा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पित्ताशय में, ऑप्शन सी बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 70 क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों हैं? तो कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का, ऑप्शन सी, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दांतों के इनमेल में मुख्य रूप से क्या होता है? दांतों के
इनमें में मुख्य रूप से क्या होता है, तो 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 72 क्वेश्चन है। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो यूरोक्रोम ऑप्शन ए। शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कहाँ होती है, तो कान में होती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टेपीज इसका सेकंड नाम हो सकता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी किसकी गतिविधियां दर्ज करता है, तो ईसीजी किसकी गतिविधियां दर्ज करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हृदय की यानी हमारे हार्ट की, ऑप्शन बी। और एंजियोग्राफी भी इसके लिए कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन और एक टेस्ट और होता है इको टेस्ट, वो भी इसी के लिए किया जाता है। वी बारे में कौन सा धातु पाया जाता है, तो हमारे बी बारे में कौन सा धातु पाया जाता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 76 क्वेश्चन है आपका। हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस तो किस अंग की बीमारी है, तो यह किस अंग की बीमारी है, ऑप्शन ए है त्वचा, ऑप्शन बी है हड्डियाँ, ऑप्शन सी फेफड़े, ऑप्शन डी आँखें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हड्डियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऊर्जा का तत्काल स्रोत क्या है, शरीर में ऊर्जा का तत्काल स्रोत क्या है, तो ग्लूकोज है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ऊर्जा का यानी तत्काल ऊर्जा हमें क्या देता है, ग्लूकोज, हाँ ग्लूकोज भी देता है, लेकिन एक डाउट है इस क्वेश्चन पे। बस अभी यानी जो फैट्स भी होते हैं वह भी हमें तत्काल ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। वैसे आप ग्लूकोज ही लगा लेना, ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भोजन का पूर्ण पाचन यानी हमारा जो भोजन है वह कहाँ पर पचता है, तो वह छोटी आंतों में पचता है, ऑप्शन सी। हमारे पेट में भोजन नहीं पचता है, वह कहाँ पर पचता है, तो छोटी आंतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वायरस होने वाला रोग कौन सा है, तो वायरस से होने वाला रोग कौन सा है, इसके लिए मैं आपको ट्रिक याद करा दूंगा। वायरस से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग यानी फंगस, बैक्टीरिया और उनको क्या कीटाणु, इनसे होने वाले जो भी आपके डिजीज़ हैं उनकी आपको मैं ट्रिक याद करा दूंगा कुछ लास्ट, या तो मैं लास्ट में ऐड कर लूँगा उनको या फिर अगली क्लास में बता दूंगा, उसके लिए आप बेचिंता रहिएगा। अलग से भी बता दूंगा मैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, वायरस से होने वाले रोग कौन से हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामान्य सर्दी जुकाम। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 81 क्वेश्चन है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, तो 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किडनी यानी वृक्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 83 क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था, तो स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2014 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पायरिया बीमारी शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करती है, जो पायरिया होता है जब हमें, वह हमारे शरीर के किस हिस्से यानी किस ऑर्गन को इफेक्टेड करती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मसूड़ों को इफेक्ट करती हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 85 क्वेश्चन है आपका। घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है, तो घेंगा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु, ऑप्शन बी। यानी जो हमारे स्पर्म होते हैं वह क्या है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर आपसे पूछे मानव शरीर की बड़ी कोशिका तो न्यूरॉन्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्या है ये क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन्स भी माना जाता है? हार्मोन्स किस विटामिन को माना जाता है? तो 87 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। विटामिन डी को क्या माना गया है? हार्मोन्स माना गया है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 88 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फेफड़ों में गैसों का विनिमय कहाँ होता है? तो फेफड़ों में गैसों का विनिमय कहाँ पर होता है? तो 89 का करेक्ट आंसर है एल्वियोली। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। दांतों का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है? जो दांतों का डॉक्टर होता है वह किस दर्पण का प्रयोग करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 91 क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो क्वाशियोर कोर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी सिस्टम का मुख्य हिस्सा कौन सा है? तो इम्यूनिटी सिस्टम का मुख्य हिस्सा कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्वेत रक्त कणिका यानी वाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 93 है, किस अंग को रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक कहा जाता है? प्लीहा स्प्लीन को कहा जाता है। ऑप्शन बी नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो लगभग कितनी हड्डियां पाई जाती हैं नवजात शिशु में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 300 हड्डी पाई जाती हैं छोटे शिशु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या, 95 क्वेश्चन है आपका, भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग होता है। ऑप्शन बी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? हाँ, आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ, जितने भी विटामिन्स हैं उनके जो रासायनिक नाम है उनको भी ले आऊँगा मैं, उनको भी ज़रूर याद कर लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा। तो 96 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 97 है, मधुमेह डायबिटीज़ किस दिवस कब मनाया जाता है? डायबिटीज़ दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 14 नवंबर। मस्तिष्क के बाहर की सुरक्षात्मक झिल्ली को क्या कहते हैं? मस्तिष्क के यानी जो हमारे दिमाग के बाहर झिल्ली होती है सुरक्षात्मक, उसको हम क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, 99 क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन सी। प्राथमिक चिकित्सा का सुनहरा नियम यानी गोल्डन रूल क्या है? प्राथमिक चिकित्सा का जो सुनहरा नियम है वह क्या है? पहले खुद को सुरक्षित करना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके 100 क्वेश्चन जो हमने कवर कर लिए हैं अब तक, अब हम करेंगे आगे के 200 क्वेश्चन और रह गए हैं। ये मैंने आपको आराम आराम से पढ़ाए हैं, ये इसलिए पढ़ाए हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 100% तो नहीं, लेकिन 80 से 90% चांस होते हैं कि इनमें से क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में रखे रखाए मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपका, ये पेपर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पेपर से ही आपकी जो परसेंटेज है वह ज़्यादा बढ़ती है यानी गेन होती है। अगर इसमें आपकी बैक लगी तो ये समझो इसकी बैक आपकी पूरे पैसों में यानी 1300-1400 रुपये जाते हैं इसकी बैक के लिए भी, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है आपका, ये वाले क्वेश्चन जो 200 MCQs हैं ये भी आपके परीक्षा में मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जैसे अगर मैं इन क्वेश्चनों को पढ़ूं तो ये आपके लिए इनफ हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा पिछले एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा और इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं कराने की कोशिश करूंगा ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी में कोई कमी नहीं रह जाए, नहीं रहनी चाहिए। तो प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि इस PDF में आपको जो आंसर हैं वह नीचे को देखने को मिलेंगे। ये मेरी मजबूरी थी। इसमें क्या था, ये मैंने PDF पहले ही बना लिया था
और अब मैं इसको करूँगा करेक्ट। तो कल ही आपका एग्ज़ाम है, टाइम कम है, तो इसमें मैक्सिमम 2 घंटे तो मैक्सिमम बर्बाद हो जाएंगे और आपके लिए फिर क्लास का जल्द से जल्द उपलब्ध करानी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनको आंसर सहित पढ़ा देता हूँ और कोशिश करूँगा इस क्लास को आप ऐसे ही कर लीजिएगा और आपका सुबह सुबह में मैं कोशिश करूँगा कि रिवीजन भी करा दूँ। तो देखेंगे क्या क्वेश्चन है आपके, कैसे क्या बनेगा। हाँ, प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन बचाना और स्थिति को बिगड़ने से रोकना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक चिकित्सा का में क्या अर्थ है। तो प्राथमिक चिकित्सा में क्या अर्थ होता है ABC का, तो एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोल्डन हावर यानी गोल्डन हावर का संबंध किससे है। तो गोल्डन हावर का जो संबंध है चोट लगने के बाद 1 घंटा पहले से है। पहला 1 घंटा यानी जो चोट लगने के बाद पहला 1 घंटा है वह गोल्डन हावर कहलाता है आपातकाल स्थितियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, यदि किसी व्यक्ति का दम घुट रहा है तो कौन सी विधि अपनानी चाहिए। तो जब किसी व्यक्ति का दम घुट रहा हो तो कौन सी विधि अपनानी चाहिए, तो हैचिल पैतरा अपनाना चाहिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, CPR का पूर्ण रूप क्या है। ये तो आपको पता ही होगा CPR का पूर्ण रूप क्या होता है, कार्डियोपल्मोनरी रेस्यूकेटिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वयस्क व्यक्ति को CPR देते समय छाती दबाने की गहराई कितनी होनी चाहिए। तो छाती दबाने की गहराई कितनी होनी चाहिए जब हम CPR, जब व्यक्ति कोई सांस नहीं ले रहा हो तो उस समय जब हम छाती दबाते हैं तो उसकी गहराई पूछ रहा है, तो 2 से 2.4 इंच होनी चाहिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CPR के दौरान छाती दबाने और सांस लेने का अनुपात क्या है। छाती दबाने और सांस लेने का अनुपात क्या होता है, तो 30:2 होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या, रक्त और घाव और रक्तस्राव, अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने का प्रभावशाली तरीका क्या है। जब हमारा ज़्यादा ब्लड बहता है तो उसको रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, घाव पर सीधा दबाव डालना चाहिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाखून से खून बहने पर क्या करना चाहिए। नाखून से खून बहने पर क्या करना चाहिए, तो नाक से खून बहने पर क्या करना चाहिए, तो नाक को आगे की ओर झुकाकर नरम हिस्से को दबाएं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, यदि कोई अंग कटकर अलग हो जाए तो उसे कैसे सुरक्षित रखें। तो उसको हमें कैसे सुरक्षित रखना है, गीले साफ कपड़े में लपेटकर सीलबंद बैग में रखें और उसे बर्फ़ पर रखें, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 है, हड्डी टूटने पर सबसे पहला कदम होना चाहिए। तो उसे सबसे पहला क्या कदम होना चाहिए, हड्डी को सीधा करने की कोशिश या अंग को स्थिर करें, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अंग को हमें स्थिर करना चाहिए। RIC में आई का क्या अर्थ होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, बर्फ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जलने यानी बर्न, जलने पर तुरंत क्या प्राथमिक उपचार देना चाहिए। जलने पर तो उसका क्या देना चाहिए, ठंडा बहता पानी 10 से 20 मिनट डालना चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक चिकित्सा किट में कौन सी एंटीसेप्टिक दवा होनी चाहिए। तो प्राथमिक चिकित्सा किट में कौन सी एंटीसेप्टिक दवा होनी चाहिए, तो डिटॉल और सेवलेन होनी चाहिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। यदि किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहर का डिब्बा साथ लेकर तुरंत अस्पताल भागें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ताकि डॉक्टर जहर का प्रसार
कर सके या प्रसार जान सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। सांप के काटने पर क्या नहीं करना चाहिए। तो सांप के काटने पर हमको क्या नहीं करना चाहिए। घाव को चीरा लगाना या मुंह से जहर चूसना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है। कुत्ते के काटने पर प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए। तो साबुन और बहते पानी से 10 से 15 मिनट तक धोना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लू यानी हीट स्ट्रोक लगने पर शरीर का तापमान कितना पहुंच सकता है। तो 104 फ़ारेनहाइट या उससे अधिक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हीट स्ट्रोक के मरीज के लिए क्या करना चाहिए। तो उसे ठंडी जगह पर ले जाएं और गीले कपड़े से शरीर पोंछें। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। त्रिकोणीय पट्टी का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है। तो त्रिकोणीय पट्टी का जो उपयोग है वह झोली बनाने या फ्रैक्चर को सहारा देने में होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ड्रेसिंग और पट्टी में क्या अंतर है। ड्रेसिंग और पट्टी में क्या अंतर होता है। ड्रेसिंग घाव के सीधे संपर्क में होती है और पट्टी ड्रेसिंग को थामे रखती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। 23 क्वेश्चन है। यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए तो उसके पैरों को ऊपर उठाना चाहिए। क्यों उठाना चाहिए। तो मस्तिष्क तक यानी रक्त का प्रवाह बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिर्गी का दौरा आने पर क्या करना चाहिए। जब मिर्गी का दौरा आए तो हमें क्या करना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके सिर के नीचे कुछ नरम रखें और ख़तरनाक चीज़ें दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ORS का घोल किस स्थिति में दिया जाता है। तो निर्जलीकरण यानी दस्त। जब हमें पानी की कमी होती है तो हमें ORS का वो दिया जाता है घोल, और इसकी फुल फॉर्म का है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाथ धोने का सबसे सही तरीका कितने समय का होना चाहिए। तो कम से कम 20 सेकंड तक हमें हाथ धोना चाहिए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। मोच आने पर कौन सी पट्टी सबसे उपयुक्त होती है। तो मोच आने पर क्रेप बैंडेज सबसे उपयुक्त होती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रिकवरी पोजीशन का उपयोग कब किया जाता है। तो रिकवरी पोजीशन का जो उपयोग है वह कब किया जाता है। तो जब व्यक्ति बेहोश हो लेकिन सांस ले रहा हो। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक स्वस्थ वयस्क की व्यक्ति की श्वसन दर यानी रेस्पिरेशन रेट प्रति मिनट कितनी होती है। तो कितनी होती है 20 से 12। ऑप्शन बी प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पल्स कहाँ से मापी जाती है। तो पल्स कहाँ से मापी जाती है। धमनियों से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। जैसे कलाई गर्दन से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी, ये तो इसका तो आप आंसर मैंने पहले सुबह अभी ऑप्शन जो ये वाला क्वेश्चन था ऊपर वाले क्वेश्चंस में इसका आंसर बता चुका हूँ रतौंधी रोग। तो इसका आप एक बार बताएंगे मुझे कमेंट में क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरे ओहो, आंसर तो यहीं दिख गया, विटामिन ए। चलो कोई नहीं। सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। आपको लास्ट में 2 होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो भी अपनी तरफ से। तो सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। विटामिन डी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। स्कर्वी रोग से कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है। तो विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग जमने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो विटामिन के की कारण ब्लड क्लॉटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। तो 80 से 120 mmHg। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सॉरी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 80 से 120 mmHg, उल्टा कर दिया मैंने इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे की ओर कम से कम कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। ऊपर की ओर 120 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती हैं, तो ये तो आपको पता ही है 206। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बेसिक फर्स्ट एंड बेसिक हेल्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हृदय की धड़कन को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो हृदय की जो धड़कन मापता है उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अचानक दिल का दौरा पड़ने पर कौन सी दवा शुरुआती में मदद करती है, तो एस्पिरिन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, एस्पिरिन करती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 39 क्वेश्चन है, मधुमेह डायबिटीज़ का संबंध किस शरीर के किस अंग का या ग्रंथि से है, तो डायबिटीज़ जो मधुमेह होता है यह शरीर के अग्नाशय से संबंधित होती है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त यानी हमारे जो ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 41 क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो 41 का राइट आंसर है मधुमेह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिजली का झटका लगने पर सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, तो पहला काम क्या करना चाहिए, मुख्य स्विच बंद करना चाहिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप एक या दो बार ऐसी क्लासों को देख जाइए जिनमें आपको 100-200 क्वेश्चन मिल जाएं, और आप एक दो क्लास देख लोगे तो आप खुद ही अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले आओगे। तो देखिएगा, मोच आने पर सब बर्फ़ का प्रयोग कितने समय तक करना चाहिए, तो 24 से 48 घंटे तक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इमरजेंसी कॉल के लिए भारत में कौन सा नंबर डायल किया जाता है, तो इमरजेंसी कॉल के लिए 100 नंबर 101 108, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और आपको बता दूं ये चेंज हो चुके हैं, 112 है, 108 है, 101 की पता नहीं, 102 दिखे हैं, ये भी हैं ये, लेकिन ओल्ड नंबर हैं। मैं सच बोलूं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन प्रेजेंट के पूछे जा सकते हैं। 112 देख लेना, उसी से आपको पता लग जाएगी। क्या बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाना चाहिए, क्या बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाना चाहिए, तो नहीं, क्यों नहीं, इससे दम घुटता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। शरीर के तापमान को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो थर्मामीटर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। डेंगू बुखार किसके काटने से फैलता है, तो किसके काटने से फैलता है, तो एनोफिलीज मच्छर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सॉरी, एनोफिलीज तो वो होता है, ये तो आदमी होता है, इसमें मेल होता है, यानी मेल, और फीमेल होती है एडीज मच्छर, यानी फीमेल मच्छर काटता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जो डेंगू होता है वह हमें किससे होता है, मच्छरिया से होता है, ना कि मच्छर से होता है। तो एडीज मच्छरिया होती है वह खून चूसती है हमारा, तो इससे क्या होता है, हमें डेंगू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमेशा याद रखना कि जो डेंगू होगा हमें वह एक फीमेल मच्छर से ही होगा, यानी मादा मच्छर से ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 48 क्वेश्चन है, जल को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस या टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। जल को शुद्ध करने के लिए तो क्लोरीन का उपयोग करते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, BMI बॉडी मास इंडेक्स, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में किस तत्व की की कमी सबसे अधिक होती है, तो पोटेशियम, आयरन, फॉलिक एसिड या सोडियम या जिंक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन और फॉलिक एसिड, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी ब्लड की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन क्या है, कंगारू मदर केयर KMC मुख्य रूप से किसके लिए दी जाती है, तो 52 का करेक्ट आंसर है कम वजन वाले नवजात शिशु के लिए। स्तनपान शिशु के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो एंटीबॉडीज़ के लिए होता है ये, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सभी पोषक तत्व और एंटीबॉडी होते हैं, तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिशु को जन्म के कितने समय बाद स्तनपान शुरू करा देना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 घंटे के भीतर, ऑप्शन बी। शराब
शराब के अत्यधिक सेवन से शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक इफेक्टेड होता है? तो हमारे लीवर होता है सबसे ज़्यादा इफेक्ट। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तंबाकू में कौन सा हानिकारक पदार्थ पाया जाता है? तो निकोटिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57 क्वेश्चन है। धूम्रपान करने से कौन सा रोग होने की सबसे अधिक संभावना होती है? तो फेफड़ों का कैंसर, ऑप्शन बी। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर ग्रंथि है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और हमारे पूछे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 59 क्वेश्चन है मानव शरीर में। और हाँ, अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? तो वह शुतुरमुर्ग के अंडे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मानव शरीर में फिल्टर का कार्य कौन सा अंग करता है? तो किडनी करती हैं, पानी को फिल्टर करती हैं। भोजन का पाचन का मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो छोटी आंत में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है। यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ओ नेगेटिव है, ऑप्शन सी। यूनिवर्सल एक्सेप्टर सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 63 क्वेश्चन है। यदि किसी के कपड़े में आग लग जाए तो उसे क्या करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज़मीन पर लेटकर लुढ़कना चाहिए, ऑप्शन बी। आँखों में कई केमिकल गिर जाने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो कम से कम 15 से 20 मिनट साफ पानी से धोना चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65 क्वेश्चन है। लू हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? तो ORS का घोल या नींबू पानी पीना चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तनाव कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो तनाव कम करने का सबसे अच्छा तरीका है व्यायाम और मेडिटेशन करना चाहिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ क्या है? तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है शरीर, बल, नाखून के नियमित सफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एड्स यानी किस विषाणु का कारण होता है? तो किस विषाणु के? HIV। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस डे कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70 क्वेश्चन है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 71 क्वेश्चन है। खरोंच किस प्रकार का घाव है? तो खरोंच किस प्रकार का घाव है? त्वचा की ऊपरी सतह का छिलना, ऑप्शन बी। जब कोई नुकीली चीज़ जैसे कील शरीर में घुस जाए तो क्या कहते हैं उसको? तो उसे पंक्चर वेदन कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 73 क्वेश्चन है आपका। यदि घाव में कोई बाहरी वस्तु जैसे कांच का टुकड़ा गहराई तक फंसा हो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? उसे न निकाले, चारों तरफ पैडिंग लगाकर स्थिर करें और डॉक्टर के पास ले जाएं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 74 क्वेश्चन है। मोच शरीर के किस हिस्से की चोट है? तो लिगामेंट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। खिंचाव का संबंध किससे है? तो खिंचाव का संबंध किससे है? मांसपेशियों से है, ऑप्शन बी। टेंडन से। या कोहनी या घुटने के भीतर के जोड़ के लिए कौन सी पट्टी सबसे अच्छी होती है? तो 8 आकार की पट्टी होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रीढ़ की हड्डी में चोट लगे व्यक्ति को कैसे हिलाना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है उसे बिल्कुल न हिलाना चाहिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 78 क्वेश्चन है। सांस लेने में कठिनाई होने पर रोगी को किस स्थिति में बिठाना चाहिए? तो उसे आधा बैठा हुआ बिठाना चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कृत्रिम सांस देते समय नाक को क्यों बंद किया जाता है? ताकि मरीज को छींक ना आए या हवा बाहर ना फेफड़ों में, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80।
फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई क्या है? एल्वियोली, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट डिग्री जलवर्ण को में क्या प्रभावित होता है? तो पूरी यानी केवल ऊपरी त्वचा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है? 82 क्वेश्चन है, जलने पर बने फफोलों के साथ क्या करना चाहिए? तो 82 का है, उन्हें फोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है अगला क्वेश्चन आपका, यदि किसी पर तेजाब गिर जाए तो सबसे पहले क्या करें? तो पहले क्या करना चाहिए उसे बहुत सारे पानी से लगातार धोएं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पल्स रेट एक सामान्य वयस्क में कितनी होती है? तो एक सामान्य वयस्क में कितनी होती है? तो 72 से 80 प्रति मिनट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। धमनियों में किस प्रकार का रक्त बहता है? तो धमनियों में रक्त शुद्ध रक्त बहता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और एक होती है महाधमनी, जिसको हम कहते हैं क्या? फफूसिया धमनी, उसमें क्या पाया जाता है? उसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है, यह उसका अपवाद है, यानी एक्सेप्शन है। अपवाद क्या है? फुफ्फुसिया धमनी है, महाधमनी है, तो उसमें क्या है? उसमें अशुद्ध यानी शुद्ध रक्त नहीं पाया जाता। और आर्टरीज में कैसा पाया जाता है? वेन्स यानी शिराओं में हमारा अशुद्ध रक्त पाया जाता है। जो ये नसें होती हैं, हमारी शिराएँ होती हैं, इनमें अशुद्ध यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हमारा रक्त बहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है? अगला क्वेश्चन है, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो रुक जाओ एक मिनट, एक क्वेश्चन छूट गया। हाँ, शुद्ध युक्त, ओहो, अच्छा वही है, पल्मोनरी धर्मी अपवाद है। हाँ, पल्मोनरी भी उसका नाम है, एक बार इस पर भी ध्यान दे लेना, उसके कई नाम हैं, महाधमनी नहीं, पल्मोनरी और फफूसिया धमनी। क्या अगला क्वेश्चन देखेंगे, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटोजुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेचक स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स का कारण क्या है? तो वायरस है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टाइफाइड शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो यह हमारी सबसे ज़्यादा आंतों को प्रभावित करता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है आपका, अगला क्वेश्चन 90, प्राथमिक चिकित्सा किस कीट का रंग आमतौर पर कैसा होता है या उस पर कौन सा निशान होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल या हरे रंग का क्रॉस होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, बेहोश व्यक्ति की जीभ पीछे गिरकर वायु मार्ग रोक सकती है, इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो 91 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, सिर पीछे झुकाना और ठुड्डी उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 92 क्वेश्चन है, इंसुलिन का इंजेक्शन किस बीमारी में लगाया जाता है? तो मधुमेह यानी डायबिटीज़ में लगाया जाता है, ऑप्शन सी। शरीर में रक्त की कमी को क्या कहते हैं? तो एनीमिया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वी कोशिका और टी कोशिका किससे संबंधित हैं? तो प्रतिरक्षा तंत्र, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। प्राथमिक चिकित्सा में प्राइज का पूर्ण रूप क्या है? तो प्राइज का पूर्ण रूप है प्रोटेस्ट, रेस्ट, आइस कंप्रेशन, एलिवेशन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 96 क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है, ऑप्शन बी। पानी से डर लगना, हाइड्रोफोबिया किस बीमारी का लक्षण है? तो रेबीज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रेबीज किसके काटने से होता है? तो जानवर के काटने से होता है, यानी कुत्ते। पल्स ऑक्सीमीटर क्या मापता है? तो पल्स ऑक्सीमीटर रक्त में ऑक्सीजन की स्तर नापता है, ऑप्शन बी। शरीर के किस हिस्से में रक्त शुद्ध होता है? तो किस हिस्से में होता है शुद्ध रक्त? फेफड़ों में होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है आपका, 100 क्वेश्चन है, क्या प्राथमिक चिकित्सा डॉक्टर का इलाज है? तो प्राथमिक चिकित्सा डॉक्टर का इलाज बिल्कुल नहीं है, यह डॉक्टर के आने से पहले दी गई स्थायी सहायता है, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 101 क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को शॉक लगा है तो उसके पैर शरीर के स्तर से कितने ऊपर उठने चाहिए? तो 8 से 12 इंच, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बेहोश व्यक्ति का वायु मार्ग खोलने की सबसे सुरक्षित तकनीक क्या है? तो खोलने की सबसे सुरक्षित तकनीक है सिर पीछे झुकाना और ठुड्डी उठाना। ट्राई यानी क्या है? ट्राइएज का अर्थ क्या है? तो ट्राइएज का अर्थ क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घायलों की गंभीरता के आधार पर उन्हें प्राथमिकता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना 104 क्वेश्चन आ जाएगा, यदि किसी ने अम्लीय एसिड यानी जहर पी लिया है तो उसे क्या नहीं करना चाहिए? उल्टी करवाना। क्या नहीं करना चाहिए? उल्टी करवाना। अच्छा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, उल्टी नहीं करवानी चाहिए, यानी क्या नहीं करवाना चाहिए? उल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 105 है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो सबसे सामान्य कारण क्या है? तो बंद कमरे में जलती हुई अंगीठी या धुआं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 106 देखेंगे, मानव शरीर की सबसे छोटी स्टेप्स कहाँ पाई जाती है? तो कान में होती है। ऑप्शन बी। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? तो हृदय से है। ऑप्शन बी। जबड़े की हड्डी टूटने पर कौन सी पट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो जबड़े की हड्डी टूटने पर कौन सी पट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो 4 टेल्ड बैंडेज। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 110 क्वेश्चन है, पट्टी बांधते समय गांठ हमेशा कहाँ होनी चाहिए? तो घाव के बगल में या स्वस्थ हिस्से में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 111 क्वेश्चन है, ORS पैकेट को खोलने के बाद कितने समय के भीतर उपयोग कर लेना चाहिए? तो 24 घंटे के भीतर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 112 क्वेश्चन है, टेटनस से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो कौन सा टीका लगाया जाता है? 112 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? TT। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, टेटनस टॉक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यानी टीबी शरीर के किस अंग को? फेफड़ों को। ऑप्शन बी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दोगे। महिलाओं में मासिक धर्म का स्थायी रूप से बंद होना क्या कहलाता है? मासिक धर्म का स्थायी रूप से बंद होना क्या कहलाता है? तो रजोनिवृत्ति। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, किशोर के लिए संतुलित आहार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण आहार प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन युक्त आहार। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 117 क्वेश्चन है, आँखों के दान आई डोनेशन में आँखों का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुत्ते के काटने से होने वाला रेबीज रोग किस प्रकार का है? तो किस प्रकार का है? संक्रामक है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 119 क्वेश्चन है, जलती हुई आग बुझाने के लिए कंबल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? तो क्यों नहीं किया जाता? इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन की आपूर्ति काटने के लिए क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 120 क्वेश्चन है, ABC में सर्वे के बाद डी का अर्थ जोड़ा गया आधुनिक प्राथमिकता चिकित्सा में। तो डेंजर्स खतरा या डिसेबिलिटी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 121 क्वेश्चन है, मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति अचानक रुक जाने को क्या कहते हैं? अचानक रुक जाने को क्या कहते हैं? तो स्ट्रोक यानी मस्तिष्क घात कहते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 122 क्वेश्चन है, स्ट्रोक की पहचान के लिए फास्ट नियम में एस का अर्थ क्या है? तो एस का अर्थ है स्पीच, बोलने में कठिनाई। ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 123 क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? तो हमारे ब्रेन का कौन सा भाग जिम्मेदार है? तो सेरिबेलम है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 124 क्वेश्चन है, झोली का मुख्य अर्थ यानी सिलाइंग का मुख्य अर्थ क्या क्या कार्य है, इसका क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घायल हाथ में कंधों को सहारा देना और स्थिर रखना। 125 क्वेश्चन देखेंगे, रोलर पट्टी का उपयोग करते समय उसे किस दिशा में लपेटना चाहिए? तो किस दिशा में लपेटना चाहिए? शरीर के दूर हिस्से से केंद्र की ओर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 126 क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति के पेट से आंतें बाहर आ गई तो प्राथमिक चिकित्सा क्या होना चाहिए? तो आंतों को साफ गीले कपड़े से ढकें, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इंसुलिन शरीर के अंग किस अंग द्वारा बनाया जाता है? तो अग्नाशय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग हवा के माध्यम से फैलता है? तो हवा के माध्यम से कौन सा रोग फैलता है? तो टीबी फैलती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 130 क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी केशुरुक होती हैं? तो कितनी होती हैं? 33 पाई जाती हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर कहाँ स्थित है? तो फीमर कहाँ पर स्थित होती है? तो जांघ में, ऑप्शन बी यानी थाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 132 क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33, यदि आँखों में चूना या क्षार गिर जाए तो क्या करना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुरंत साफ पानी से धोएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 134 क्वेश्चन है, जहरीली गैस वाले स्थान से पीड़ित को निकालते समय सबसे पहले क्या सुनिश्चित करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 134 का ऑप्शन ए, अपनी सुरक्षा स्वयं मास्क पहनकर हवा वेंटिलेशन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, पल्स रेट चेक करने के लिए कलाई की किस धमनी का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियल धमनी होती है वह, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 136 है, हाइपोथर्मिया का क्या अर्थ है? तो हाइपोथर्मिया का क्या अर्थ होता है? शरीर का तापमान बहुत कम हो जाना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 137 क्वेश्चन है, मिर्गी के दौरे के दौरान क्या करना चाहिए? तो 137 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मरीज के मुंह में कुछ भी नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 138 क्वेश्चन है, गुड स्मृत्यान लॉ नेक व्यक्ति कानून का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदद करने वाले व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, शरीर में विटामिन सी की कमी से मसूड़े सड़ने से खून आने को क्या कहते हैं? तो स्कर्वी कहते हैं, ऑप्शन बी। निर्जलीकरण का मुख्य लक्षण क्या है? तो मुख्य लक्षण क्या है? गहरा पीला पेशाब और मुंह सूखना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 141 क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा हो और उसे बाहर निकाला जाए तो सबसे पहले कदम क्या है? तो पहले क्या कदम होना चाहिए? उसकी श्वसन और चेतना की जांच करना चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 142 क्वेश्चन है, अस्थमा के मरीज को सांस फूलने पर क्या देना चाहिए? तो सांस फूलने पर क्या देना चाहिए? तो उसे उसका इन्हेलर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन्हेलर, यदि किसी व्यक्ति को हाइपर वेंटिलेशन तेजी से सांस लेना हो रहा हो तो मददगार हो सकता है। तो क्या मददगार हो सकता है? उसे कागज़ के बैग में धीरे धीरे सांस लेने के लिए कहना चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बीसीजी का टीका किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, किस बीमारी के लिए लगाया जाता है? तो टीबी के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन
मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो बच्चों का पूर्ण टीकाकरण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी ज़्यादा आ रहे हैं इसमें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है आपका क्वेश्चन। पोलियो की खुराक OPV किस माध्यम से दी जाती है? तो मुंह द्वारा 2 बूंद। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 147 क्वेश्चन है। धमनी से होने वाले रक्त स्त्राव की पहचान क्या है? तो 147 का करेक्ट आंसर हो जाएगा खून गहरे लाल रंग का होता है और झटके के साथ बाहर आता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 148 क्वेश्चन है। शरीर में शुद्ध रक्त कहाँ से कहाँ आता है, कहाँ जाता है? तो शुद्ध जो शुद्ध रक्त है कहाँ से कहाँ आ जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हृदय से शरीर के अंगों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 149 क्वेश्चन क्या है। फ्रैक्चर अस्थि भंग का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसके मुख्य लक्षण हैं उपयुक्त सभी सूजन और तेज दर्द, अंग का असामान्य रूप से मुड़ना, हिले डुले में असमर्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 150 क्वेश्चन है। कच्ची टूट आमतौर पर किसमें पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? 150 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों में। बच्चों में ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है। 151 क्वेश्चन है आपका। मोच आने पर इस्तेमाल होने वाले क्रैब बैंडेज का क्या फ़ायदा है? तो क्रैब बैंडेज का फ़ायदा क्या होता है? यह जोड़ को सहारा देती है और सूजन कम करती है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14 जून को। ऑप्शन ए। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के चेहरे में कुल कितनी हड्डी पाई जाती हैं? मनुष्य के चेहरे में कुल कितनी हड्डी पाई जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। यदि किसी ने गलती से केरोसिन मिट्टी का तेल पी लिया है तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसे उल्टी न करवाएं, फेफड़ों में जाने का खतरा रहता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, तुरंत अस्पताल ले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, 156 क्वेश्चन है। क्या है। आँख में कचरा गिरने पर क्या करना वर्जित है? तो उसे आँखों को जोर से रगड़ना वर्जित होता है। ऑप्शन बी। हाँ, एनो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनाफिलेक्सिस क्या है? तो यह क्या है? एक गंभीर और जानलेवा एलर्जिक रिएक्शन है। ऑप्शन बी। रक्त में प्लेटलेट्स की कमी किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेंगू। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, AED ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो किस स्थिति में किया जाता है? दिल की धड़कन रुकने पर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है आपका। 160 क्वेश्चन है। क्या प्राथमिक चिकित्सा मरीज को एंटीबायोटिक दवाइयाँ लिखी जा सकती हैं या नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 161 क्वेश्चन है। लार सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। ऑप्शन बी। मानव शरीर में जल का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? तो जल का जो अवशोषण है बड़ी आंतों में होता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। 163 है। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये तो आपको पता है, ऑप्शन बी आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है आपका। भूकंप के दौरान यदि आप घर के अंदर हैं तो सबसे सुरक्षित क्रिया क्या है? तो सबसे सुरक्षित क्रिया क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है ड्रॉप कवर एंड होल्ड ऑन, मेज के नीचे छुप जाएं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाँ 166 क्वेश्चन है ये थोड़ा। आग बुझाने वाले यंत्र यानी फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने
की विधि पी ए आस पास में पी का क्या अर्थ है? तो पी का अर्थ है पुल द पिन को खींचना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बाढ़ के समय संक्रामक रोग से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो संक्रामक रोग से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो पानी उबालकर पीना चाहिए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने से पहले क्या करना आवश्यक है? यदि व्यक्ति बेहोश हो तो उसकी सहमति लेना चाहिए। सॉरी, व्यक्ति बेहोश नहीं, होश में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 169 क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखो। यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो तो उसकी सहमति को क्या माना जाता है? निहित सहमति। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। 170 क्वेश्चन है। नेक व्यक्ति वह है जो बिना किसी स्वार्थ या इनाम की उम्मीद के घायल व्यक्ति की मदद करता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 171 है। फ्रोस्ट बाइट शरीर के किस हिस्से को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उंगलियों, नाक और कान के सिरों को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 172 क्वेश्चन है। यदि किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है तो कौन सी चीज़ उसके पास हटा देनी चाहिए? तो कौन सी चीज़ हटा देनी चाहिए? नुकीली और सख्त वस्तुएं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 173 क्वेश्चन है। सिर की चोट वाले मरीज के कान या नाक से साफ तरल निकल रहा हो तो यह क्या संकेत है? तो क्या संकेत है? तो ऑप्शन बी मस्तिष्क मेरु द्रव का रिसाव यानी गंभीर चोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रक्त का पीएच मान क्या है? तो 7.4। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हल्का क्षारीय है यानी। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहाँ पर है? तो जांघ में है। ऑप्शन बी। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 177 क्वेश्चन है। एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आयरन यानी लोहा। ऑप्शन बी। श्वेत रक्त कोशिकाएं वाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या है? तो इनका मुख्य कार्य क्या होता है? संक्रमण से लड़ना। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। हाइपोग्लाइसीमिया का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है रक्त में शुगर का स्तर बहुत कम हो जाना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 180 क्वेश्चन है। इंसुलिन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? तो अग्नाशय में होता है। ऑप्शन बी। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन है? तो पेसमेकर कौन है? तो SA नोड है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब हृदय अचानक काम करना बंद करे तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? कार्डियक अरेस्ट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। शरीर के निचले हिस्से से शुद्ध रक्त हृदय तक कौन लाता है? तो कौन लाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंफीरियर वेना कावा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है। यदि किसी को बिजली का झटका लगा हो और वह अभी भी तार के संपर्क में है तो कैसे अलग करेंगे? सूखी लकड़ी या प्लास्टिक की वस्तु से। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टर्निक्विट का उपयोग कब किया जाता है? तो टर्निक्विट का उपयोग कब किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब सीधा दाब डालने पर भी अत्यधिक रक्तस्राव न रुके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। हेमोफीलिया रोग में क्या होता है? तो हेमोफीलिया रोग में
क्या होता है, खून नहीं जमता। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली कौन सी है? तो फेफड़ों को जो ढकने वाली झिल्ली है वह प्लूरा है, प्लूरा। ऑप्शन बी। श्वसन के दौरान हम कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी को अस्थमा अटैक आए तो उसे कौन सी स्थिति में रखना सबसे अच्छा है? तो कौन सी स्थिति में रखना सबसे अच्छा है? आगे की ओर झुकाकर बैठना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेंसिल क्या है? तो पेंसिलिन क्या है? तो यह एक एंटीबायोटिक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक यानी छुआछूत से फैलने वाला नहीं है? तो छुआछूत से फैलने वाला नहीं है तो वह कैंसर नहीं है, ये तो एक गांठ के द्वारा पैदा होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंधे का जोड़ किस प्रकार का जोड़ है? तो किस प्रकार का जोड़ है? तो यह एक बॉल और सॉकेट जोड़ है। ऑप्शन बी। खोपड़ी में एकमात्र हिलने वाली हड्डी कौन सी है? तो हिलने वाली एकमात्र जबड़े के निचली हड्डी जबड़े की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पसलियों रिब्स कितने जोड़े मानव शरीर में होते हैं? तो पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुल 24 होती हैं। साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सदमे में व्यक्ति को भावनात्मक सहारा और सुरक्षा देना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अत्यधिक तनाव के कारण होने वाला शरीर लक्षण क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूख न लगना, नींद में कमी, सिरदर्द और तेज धड़कन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ORS में एस का अर्थ क्या है? तो एस का मीनिंग क्या है? तो सॉल्यूशन है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। हटा देता हूँ। शरीर के किस हिस्से में सबसे पतली त्वचा होती है? तो पलकें। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटी रेबीज का टीका कब लगाना चाहिए? तो कब लगना चाहिए? जब कुत्ते हमें काट लेते हैं, यानी पागल कुत्ते काट ले या कुत्ते कोई भी जिनावर काट ले। सब जितने भी जिनावर होते हैं, जिनावर नहीं जानवर हो या कुत्ते हो, तो सबके पास में रेबीज होता है। अगर वो काट ले तो आपको एंटी रेबीज लगवाना ज़रूर चाहिए, हमेशा लगवाना ज़रूर, ये क्योंकि इससे आपकी बहुत ख़तरनाक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है अभी तक। पहले से पहले इसका वो कर लेना चाहिए। जब ये हो जाती है तो व्यक्ति मरने के बाद ही फंद कटता है व्यक्ति का। तो कैसे हैं आप सभी, ज़रूर बताइएगा। और तो ये थे आपके वो 300 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs फर्स्ट एंड बेसिक हेल्थ हैं, फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ के एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे और मैंने काफ़ी आराम से पढ़ाया है आज। तो अगर आपको लगता है कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसे अपने दोस्तों और कॉलेज ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी मदद हो सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा आज ही। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत। और हाँ, अगली नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलना। तैयार रहिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय।